बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये कहानी इंसान की शुरुआत की सबसे अहम कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान क्यों बनाया गया, शैतान हमारा दुश्मन कैसे बना, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए। जब कायनात बन चुकी थी, आसमान और ज़मीन अपने नियम पर चल रहे थे, फरिश्ते अल्लाह की इबादत में लगे हुए थे, तभी अल्लाह ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी इंसानी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। अल्लाह ने फरमाया कि वो एक नई मखलूक पैदा करने वाला है। अल्लाह ने ज़मीन की मिट्टी को चुना, अलग अलग जगहों की मिट्टी, कहीं नरम, कहीं सख्त, कहीं हल्की, कहीं भारी। इसी मिट्टी से इंसान की फितरत बनाई गई, कोई सब्र करने वाला, कोई जल्दी गुस्सा करने वाला, कोई रहम दिल तो कोई सख्त दिल। फिर अल्लाह ने अपने हुक्म से उस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रचना की। वो जिस्म कुछ समय तक बिना हरकत के रहा, और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी। जैसे ही रूह दाखिल हुई, इंसान जिंदा हो गया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास नेमत दी, इल्म। उन्हें चीज़ों की पहचान सिखाई गई, नाम सिखाए गए, समझ और अक्ल दी गई। ये वो इल्म था जो फरिश्तों को भी नहीं दिया गया था। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये सजदा इबादत का नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी का सजदा था। सारे फरिश्ते बिना किसी सवाल के अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, लेकिन एक था जिसने सजदा नहीं किया। उसका नाम था इब्लीस। इब्लीस ने घमंड किया, उसने खुद को बेहतर समझा। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और इंसान मिट्टी से। यही वो पल था जब इबादत करने वाला घमंड की वजह से गुनहगार बन गया। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा कि उसने हुक्म क्यों नहीं माना, लेकिन इब्लीस ने माफ़ी मांगने के बजाय अपने घमंड को सही ठहराया। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया, लेकिन इब्लीस ने क़यामत तक की मोहलत मांगी। अल्लाह ने उसे मोहलत दी और साफ कह दिया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया। हर नेमत मौजूद थी, हर आराम था, लेकिन शैतान यहीं से इंसान को गुमराह करने की तैयारी में लग गया। यहीं से शुरू हुई शैतान और इंसान की दुश्मनी। ये दुश्मनी जिस्म की नहीं बल्कि ईमान की थी, सच और झूठ की, आज्ञा और नाफरमानी की। यही था अध्याय 2। अगले